जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यह इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की पहली क्लास रहेगी और यहाँ पर हम सामान्य बात करेंगे। आज भारत के आकार, आकृति, भारत के विस्तार, क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं और ये ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास रहेगी। अगर आगे देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है उसके ऊपर, ठीक है। ये भारत का मैप है। अगर आपको पता होगा कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अगर बात करोगे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको पता होगा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम देखते हैं भारत कहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में किस तरह से स्थित है। तो 3 काल्पनिक रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 3 अक्षांश रेखाएं प्रमुख। जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो विषुवत रेखा है ये 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है विषुवत रेखा के। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगर देशांतरी दृष्टि से देखेंगे हम, तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह कहाँ से गुजरती है? तो ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो इसकी दृष्टि से हम देखेंगे, देशांतर की दृष्टि से, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि यह देशांतर रेखा भी 2 गोलार्धों में बांटती है, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो हमारा भारत है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए कहा जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार देखोगे आप, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्षेत्रफल आपको मिलेगा। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हमने देख लिया है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु आप देखोगे तो आपको दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो अंडमान निकोबार है, इसका एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। जो अंतिम बिंदु है यह भारत का ग्रेट निकोबार। यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और अगर हम यहाँ से भारत की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ पर? 6 डिग्री 4 मिनट से स्थित है। और इसे ही इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं हम। अगर आप भारत का कुल क्षेत्रफल देखते हैं तो आपको कितना क्षेत्रफल है भारत का? 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.43%, 2.43% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। और भारत जो है यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे कौन कौन से देश बड़े हैं? तो सबसे बड़ा देश है रूस, रूस के बाद आप देखेंगे कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो भारत की पूर्व से पश्चिम की कितनी है चौड़ाई? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो यह है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और अगर आप उत्तर से दक्षिण, तक की देखेंगे तो यह है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक की, और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। अगर आप देखेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, हमने देख लिया भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार देख लिया, भारत का हमने क्षेत्रफल देख लिया। अगर आपसे पूछे कि भारत की आकृति कैसी है, आपको भारत किस तरह की आकृति में दिखाई देता है, तो भारत की जो आकृति है यह चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। जो भारत की आकृति है, किस प्रकार की आकृति है? तो आपको चतुष्कोणीय आकृति देखने को मिलेगी भारत की। अगर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु आप देखेंगे तो आपको सबसे उत्तरतम बिंदु लद्दाख में देखने को मिलेगा, जिसे हम इंदिरा
कोल के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार में जो देखा था वो इंदिरा पॉइंट था, यहाँ पर क्या है, इंदिरा कोल है जो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु आप देखेंगे अगर मुख्य भूमि का, तो ये आपको कन्याकुमारी मिलेगा। क्या मिलेगा, कन्याकुमारी। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और दक्षिणतम अंडमान निकोबार में मिलेगा। अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करोगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा कीबीथू। क्या मिलेगा, कीबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। और सबसे पश्चिमी बिंदु आप देखेंगे तो यह गोहर मोता है। कौन सा है, गोहर मोता। ये सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु है भारत का। और किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमने भारत का क्षेत्रफल, भारत का विस्तार देख लिया है। अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे हमारा पूर्वी बिंदु कीबीथू है, जो किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर माता है, जो गुजरात में स्थित है। अब हम देख लेते हैं हम भारत का जो सीमा है वो भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो आप देखेंगे कि भारत 7 देशों के साथ अपने सीमा बनाता है। भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनके साथ भारत अपनी सीमा बनाता है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है भारत की, वो 7 देशों के साथ लगती है। और कुल कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो स्थलीय सीमा है उसकी। कौन कौन से देश है, आपको यहाँ देखिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिस्सा जम्मू कश्मीर वाला जो लद्दाख वाला है वर्तमान में, ये हिस्सा यहाँ पर अफ़गानिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर आपको चीन दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर नेपाल, नेपाल के बाद आपको यहाँ भूटान, यहाँ पर म्यांमार, और यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिखेगा। तो ये 7 देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इस सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। और कितने देश के साथ बनती है, 7 देशों के साथ बनती है। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ बनती है, हमारी सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सर्वाधिक सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है। और अगर सबसे कम की पूछ ले कि न्यूनतम सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है, तो वह होगा अफ़गानिस्तान। यहाँ पर किसका कब्जा है, तालिबानियों का कब्जा है अफ़गानिस्तान में। यहाँ पर सरकार जो यूएसए के सैनिक यहाँ से जाने के बाद, अपनी आर्मी के हटाने के बाद, यहाँ पर तालिबानियों का कब्जा है। सर्वाधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और लंबाई कितनी है, कुल 15,200 किलोमीटर है जो लंबाई भारतीय सीमा बनाती है। और 7 देश सीमा बनाते हैं भारत के साथ। अगर भारत की तटीय रेखा की बात करेंगे, आप भारत की तटीय रेखा की बात करेंगे, तो आपको 9 राज्य ऐसे मिल जाएंगे जो तटीय सीमा बनाते हैं, अर्थात जो जलीय सीमा बनाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर आपको गुजरात मिलेगा। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसके बाद आपको पूर्व में मिलेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो अगर हम भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे, अगर जो मुख्य भूमि की है यह, तो यह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। लेकिन अगर हम कुल जलीय सीमा की बात करें, अर्थात जो हमारे द्वीप है, क्योंकि हमारे द्वीप भी स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो अगर हम द्वीपों सहित देखें भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई, तो यह 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी कुल जलीय सीमा की लंबाई। कितने देशों के साथ सीमा बनाता है भारत, तो 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। 15,200 किलोमीटर लंबाई है। सार्वजनिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। न्यूनतम सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। 9 राज्य हमारे तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है। अगर देखें कि सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, अर्थात सर्वाधिक जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। इसके बाद अगर पूछ ले गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश है जलीय सीमा बनाने में। और अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों में। तो हमने भारत की स्थलीय और जलीय सीमा भी देख ली, भारत का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु भी देख लिया,
भारत का क्षेत्रफल भी हमने देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमने भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भी देखी कितनी है, तो यह 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई हमने देखी, यह 2933 किलोमीटर थी। इसके अलावा हमने भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु भी देख लिया है। भारत का अक्षांश विस्तार देखा हमने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशी विस्तार है। और देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। इतना सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा क्या होती है, तो यह समय का निर्धारण करती है। समय अर्थात भारत में समय के निर्धारण के लिए जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, तो जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, यह भारत की मानक समय रेखा है। यह भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये यहाँ मध्य से गुजरती है। जो इलाहाबाद है, जो प्रयागराज है जिसका वर्तमान में है, तो प्रयागराज के नैनी से होकर ये गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है। इसके द्वारा पूरे भारत में समय का निर्धारण होता है। कितने राज्यों से गुजरती है, यह 5 राज्यों से गुजरती है। और अगर पूछ ले कि जो GMT हमने अभी देखा था, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे कितनी आगे है, तो किस प्रकार होगी। मान लीजिए ये पृथ्वी है गोल, और यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरी है, जो कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो यह 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन से। अगर आप इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, और इसके अगर पश्चिम की ओर जाएंगे आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के, तो समय में क्या होगी, मतलब समय कम होगा। तो भारत की इस ओर स्थित है। अभी हमने देखा था कि देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आप मान लीजिए भारत यहाँ कहीं स्थित होगा, तो अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से देखेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे करते हुए भारत कौन सी डिग्री पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पर भारत की मानक समय रेखा स्थित है। 82.5 डिग्री पर भारत की मानक समय रेखा स्थित है। और अगर आप देखोगे, अगर हम देखें तो जो एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर को पार करने में। तो जो 82.5 डिग्री है हमारी पूर्वी देशांतर रेखा, भारत की मानक समय रेखा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इसके 1 डिग्री एक अक्षांश रेखा पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो अगर 82.5 जो अक्षांश रेखा है इन्हें पार करना है तो कुल 320 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 320 मिनट लगेंगे। और इसे अगर आप घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 5.5 घंटे समय आएगा। कितने, 5.5 घंटे। तो अगर हम देखें कि भारत का जो मानक समय है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे होगा, तो यह 5.5 घंटे आगे होगा भारत का मानक समय, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है GMT उससे कितने, 5.5 घंटे आगे होगा। क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, और भारत का जो देशांतरी मान है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। तो 82.5 डिग्री अर्थात 5.5 घंटे भारत का समय आगे रहेगा। अर्थात अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर ब्रिटेन में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, अगर ब्रिटेन में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत में क्या टाइम होगा, तो भारत का टाइम कितना, 5.5 घंटे आगे। इसलिए भारत में कितने, शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि भारत का समय कितना आगे, 5.5 घंटे आगे है, जो 0 डिग्री देशांतर है वहाँ से। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, 7 देशों के साथ। सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ बनती है, तो यह बनती है हमारी बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा हमारी कहाँ पर बनती है, अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे कम सीमा
बनती है। भारत की जलीय सीमा कितनी है? भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों सहित देखेंगे हम तो कितनी है? द्वीपों सहित हमारी जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी है हमारी? तो यह है 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ। और कितने देश सीमा बनाते हैं? 7 देश सीमा बनाते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर महाद्वीप पूछ ले तो कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों, कहाँ कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम देखें राज्य कौन कौन से, तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर सर्वाधिक लंबाई पूछ ले तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है कर्क रेखा की? तो मध्य प्रदेश में आपको सर्वाधिक लंबाई देखिएगी कर्क रेखा की। और कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरेगी हमारी कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और भारत को यह 2 कटिबंधों में बांटती है। अगर आप देखेंगे यह हमारी पृथ्वी है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह हमने देखा था 2 गोलार्ध में बांटती है पृथ्वी को। अगर आप देखोगे इसके उत्तर की ओर और उसके दक्षिण की ओर तो 23.5 डिग्री पर आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी। तो इनके मध्य जो कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा के मध्य क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश है इससे ऊपर 66.5 डिग्री तक इसे उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक फिर इसे शीत कटिबंधीय कटिबंध कहा जाता है। तो हमने देखा भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है और भारत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा भारत यहाँ दक्षिण में भी स्थित है जो कर्क रेखा है उससे, और कर्क रेखा के उत्तर में जो हिस्सा स्थित है इसे उपोष्ण कटिबंधीय कहेंगे, और जो कर्क रेखा से दक्षिण में उसे उष्ण कटिबंध कहेंगे। भारत में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में भारत का विस्तार पाया जाता है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद राजस्थान सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद आपको यहाँ पर पंजाब दिखेगा सीमा बनाते हुए पाकिस्तान के साथ, और लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है इसे किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनती है। यहाँ पर केवल लद्दाख के साथ अफगानिस्तान सीमा बनाते हुए दिखेगा आपको, और जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनती है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गई डुरंड रेखा। नहीं तो जब भारत एक था, पाकिस्तान भी भारत का भाग था, तब डुरंड रेखा बनाती थी अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो चीन के साथ सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ। और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जो सीमा बनाता है चीन के साथ। तो 1 2 3
4 राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। यहाँ पर नेपाल देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद आपको बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। अगर भूटान के साथ देखेंगे तो भूटान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं हमारे। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं भूटान के साथ हमारे। और अगर बांग्लादेश के साथ देखेंगे तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? सर्वाधिक सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ। इसके बाद आपको त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। कितने? 5 राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ और सर्वाधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा बनती है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और जो बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा बनती है। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो हमने देखा है कि भारत की 7 राज्यों के साथ सीमा, 7 देशों के साथ सीमा बनती है। कौन कौन से देश है? एक और है म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं हमारे। एक है अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है म्यांमार। तो भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। और हमने देख लिया जो स्थलीय सीमा है वो भारत की 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देखेंगे तो 7,516 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है यह 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। हमने भारत के कौन कौन से राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जलीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो यह हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है कर्क रेखा की? तो यह मध्य प्रदेश में। हमने भारत की मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा जो कि 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये जो GMT है उससे कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।